अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाज़िया अहमद और आपको अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी में वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जी दोस्तों, 10 मुहर्रम को मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी जो कि आप स्पेशल भी कह सकते हैं, और क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना था तो उसके हवाले से मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, जबकि मेरा रोज़ा भी था। क्योंकि 9-10 को जो है मैं लाजमी रोज़ा रखती हूँ, रजब का भी रखती हूँ और रमज़ान के तो खैर होते ही हैं। तो इन रोज़े के साथ मैंने जो है चीज़ों का एहतमाम किया, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप रोज़े की हालत में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाएं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाई जो कि मेहनत वाली थी या ऐसे ही थी। सो व्हाट, जो भी थी आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि जो मैंने चीज़ें बनाई वो कैसी बनी, क्योंकि मुझे डिस्ट्रीब्यूट भी करना था, रोज़े के लिए अफ्तारी के लिए भी कुछ चीज़ें मुझे बनानी थी। तो मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिले, और वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप दें। आर यू रेडी गाइस? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुहर्रम की 10 तारीख को है। मैंने एक तरफ चाय चढ़ा दी थी और वहाँ जब हमारे जो है हलवा पूरी लेने गए हुए थे, तो मैंने कहा जब तक मैं चाय बनाऊंगी हलवा पूरी भी आ जाएगी और हमने सहरी भी करनी है, क्योंकि हम दोनों का रोज़ा था। तो इस तरीके से फिर जो है मैंने सहरी नहीं बनाई थी, तो हमने बाहर से मंगवाया। और 10 तारीख को मैंने जो है बिरयानी बनाई थी, जो कि मुझे तकसीम में करनी थी, तो ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाई थी। तो इसके लिए मैंने प्याज को जो है फ्राई किया। फ्राई करने के बाद इसमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि गोश्त जो है हम डाल देंगे, और उसी के साथ आप थोड़ा सा लहसुन भी डाल के, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो डाल के अगर आप बुनाई करें, तो चाहे कुर्बानी का गोश्त हो चाहे बाहर का गोश्त हो, जैसा भी गोश्त हो, उसकी स्मेल नहीं आती है और खाने में भी जायका रहता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी गोश्त बनाएं तो लहसुन अदरक के साथ उसको भुनाई कर लें ताकि गोश्त की स्मेल ना आए। ये बिरयानी का मसाला जो कि मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ था, ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इस मसाले की जो है थोड़ा सा भुनाई करूँगी और फिर पानी डाल के जो है गोश्त को टेंडर होने के लिए रख दूँगी। क्योंकि ये बछिया का गोश्त है, तो मैक्सिमम हमारा जो टाइम है वो 10 से 20 मिनट लगेगा और हमारा गोश्त अच्छा सा टेंडर हो जाएगा। तो फिर अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ी सी भुनाई करने के बाद इसमें मैं पानी डालूँगी, और पानी डाल के फिर मैं इसको 20 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। ये देखिए मैं पानी डाल रही हूँ ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। अब ये पानी डालने के बाद इस तरह से मैं इसको मिलाऊंगी, और मिलाने के बाद इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अब ये देखिए हमारा जो बिरयानी का कौरमा है वो काफ़ी हद तक रेडी हो चुका है। अभी मैंने इसमें नमक और गरम मसाला कुछ नहीं डाला है, और देखिए आप रंगत कितनी अच्छी लग रही है। अब जब चूँकि हमारा ये कौरमा रेडी है, तो मैंने अब इसमें गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी जो है हरी मिर्चें जो मीडियम साइज़ की होती हैं वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और थोड़ा सा नमक डालूंगी। इस तरीके से हमारा ये कौरमा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम चावल की तरफ जाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। दिल चाह रहा है कि बस इसको अभी से ही खाना शुरू कर दें। जो चीज़ देखने में अच्छी लगती है तो खाने में भी वो मज़ा देती है। ये मैं कई दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ, और फिर बता दूँ कि गरम मसाला जो है हमेशा लास्ट में डाला करें, क्योंकि ये सालन जो है काला नहीं करता, और अगर आप साथ में डालेंगे तो सालन आपका काला हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए चावल मैंने भिगो दिए थे, ये तकरीबन 3.5 किलो के करीब है। अब मैंने बॉयल कर लिया चावल को। अब मैं इसकी तह लगा रही हूँ। अभी मैंने तह लगा ली है, और तह लगाने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी। दम पे लगाने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। बिरयानी हमारी क्या खुशबू आ रही है, कसम से पूरे घर में जो है बिरयानी की खुशबू महक रही है, और इसका जायका भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सबको जो है मेरे हाथ की बिरयानी जो है पसंद आती है, तो इसलिए इसका जायका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने बनाया है।
और बाकी इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद जो है देखें बिरयानी की ये शक्ल है, क्योंकि बीफ की बिरयानी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है बॉक्सेस में डालेंगे और बॉक्सेस में डालने के लिए फिर हम जो है ये देखें मैंने बॉक्सेस में डाल के सब रख दिया था और उसके बाद जो है फिर तकसीम किया था। उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने ज़र्दा बना लिया था और थोड़ा सा जो है गोले कबाब कीमा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने बना लिया। और ये देखिए पकौड़े भी तैयार किए थे, क्योंकि रोज़ा था हम लोगों का, तो पकौड़े भी रेडी हैं, चटनी भी रेडी है। चटनी इमली की बनाई थी मैंने, और मतलब हमने 9 मुहर्रम को बना ली थी, तो वही चटनी 10 मुहर्रम को भी काम आ गई थी। उसके बाद ही देखिए ये सारी चीज़ें जो ये 10 दिन की हैं, मतलब 10वें रोज़े की। और ये पकौड़े जो मैंने बनाए थे, ये गोला कबाब है और वो चटनी है, वो खीर जो हमने बनाई थी, और ये ज़र्दा, ये सारी चीज़ें हमने जो है रखी थी अफ्तार के लिए, क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा था। और ये छोले तो मैंने 9 मुहर्रम को बनाए थे। इस तरीके से हमने दोनों दिन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजारे। वीडियो अच्छी लगे तो एक प्यारा सा थम्स अप दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर आऊँगी एक अच्छी